चाणक्य की 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी भी बार पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीकों से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की भी चापलूसी नहीं करी। जो भी बात जैसी भी थी, उन्होंने लोगों के सामने उसे वैसे ही प्रस्तुत किया और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश करी। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ऐसी बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान से ये वीडियो देखिएगा और एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी है वो 7 बातें। समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ही ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी आए ही ना। तो चलिए इस बात को उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे होंगे, फिर अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे होंगे, फिर आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से वही टेंस सीखने की शुरुआत की होगी। लेकिन हुआ क्या, आप टेंस सीख भी पाए या नहीं, इंग्लिश सीख भी पाए या नहीं? इसका मतलब क्या, आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर कर लिया। जब तक टेंस एग्जाम में आते थे, आपको जरूरत थी, तब तक आपने सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज सीखने की जरूरत पड़ी। एक और उदाहरण जो आचार्य चाणक्य के जीवन में हुआ था, उससे समझते हैं। एक बार आचार्य चाणक्य किसी जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढकर गुरु के सामने लाकर रखा। लेकिन शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आपने ये छाछ क्यों मंगवाए हैं? चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़े दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियां आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ से ही सहित खा जाएंगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व न करें, उन्हें जड़ से खत्म कर दें। जिससे किसी भी समस्या को जड़ से ही समाप्त करना चाहिए, जिससे भविष्य में हमें कोई परेशानी ना हो। आवश्यकता से अधिक सीधा होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहले कटा पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता है। इस बात को आपने अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधे ना बने, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलते हैं कि हमारे चैनल पर आपको चाणक्य नीति से जुड़ी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। अपने गुप्त रहस्य किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वही आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने तो सुना ही होगा कि महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बात बता दें। इस बात को महाभारत के एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को भी श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को भी मत बताइए, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपकी बर्बादी का कारण बन सकती हैं। हो सकता है कि आज आप जिस पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो वही आपका बहुत नुकसान कर दे, इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी को भी ना बताएं। हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं कि जो कि बहुत कटु सत्य है कि हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है, चाहे वह माँ बाप का क्यों ना हो या भाई बहन का, चाहे दोस्त का या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया गया है। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है और जब किसी को वह चीजें नहीं मिलती हैं तो वही स्वार्थ जाने अनजाने आपके सामने आ ही जाता है। आज के दौर में तो आपने स्वार्थ के लिए लोग किस हद तक जाने लगे हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमेशा याद रखें कि हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। सोच समझकर विश्वास करें। यह बात चाणक्य ने बहुत ही सटीक कही है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर भी बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई और वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहां पर जाकर कह दिए। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आप सावधान रहिए, कभी भी किसी पर हद से ज्यादा विश्वास न करिए, ना सिर्फ मित्रों पर ही बल्कि आजकल तो अन्य रिश्तों और परिजनों पर भी इतना विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए अब से किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। कहने के बजाय कर कर दिखाइए। अगली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को बताएं ना और उसे सीधे करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा बोल बच्चन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे अपने मन में ही रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाएं। जब कभी कोई आपसे कहता है कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, तो आप उससे लड़ने के बजाय सफल होकर दिखाइए, क्योंकि उसके बाद आपके मन को जो सुकून मिलेगा उसका आनंद कुछ अलग ही होगा। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। जीवन में बातूनी होने के बजाय कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपकी प्रशंसा खुलकर कर सकें। मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसे आ सकती है। लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास तो बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेजी से घटता है। याद रखिए कि पैसा सिर्फ एक ही बात जानता है कि आज आप मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसलिए दोस्तों, अपने धन को सही जगह इन्वेस्ट करिए। फालतू के खर्चों में और दिखावटी जीवन शैली में पड़कर अपने धन को नष्ट करने से बचाइए, क्योंकि याद रखिए कि धन कमाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वह 7 महत्वपूर्ण बातें जो आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताई थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, जिससे उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।